नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के बारे में। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो है वो सदा रहेगा और जो नहीं है वो कभी भी नहीं होगा। जो जिसका भी एग्जिस्टेंस है वो सदा बना रहेगा और जो नहीं है वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। जिसे संस्कृत की बेसिक जानकारी है वो समझ सकता है कि इसमें कहीं पे भी आत्मा का उल्लेख नहीं हुआ है या भौतिक जगत का उल्लेख नहीं हुआ है। फिर भी प्रायः इसका ट्रांसलेशन भी गलत किया जाता है और बताया जाता है कि आत्मा जो है वो नित्य है और भौतिक जगत जो है वो अनित्य है। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि इसमें न आत्मा का उल्लेख है न भौतिक जगत का उल्लेख है तो ट्रांसलेशन भी गलत होता है और मीनिंग तो गलत होता ही है। आप कहोगे कि भौतिक जगत तो नाशवंत होता है, वो नित्य नहीं होता है, वो कैसे गलत हुआ? आप कहोगे मेरे दादा परदादा थे लेकिन अभी नहीं है। बात सही है लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। जो भौतिक जगत है उसका रूप परिवर्तनशील है, उसका रूप नाशवंत है, लेकिन उसका भाव जो है जो यहाँ पे लिखा गया है एंटिटी वो कभी खत्म नहीं होती है, उसका रूप परिवर्तन होता रहता है। आज का भौतिक साइंस भी क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और जगत के कण कण में एनर्जी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्योपनिषद पहला श्लोक। आज का साइंस कहते हैं कि एटम में एनर्जी है, न्यूक्लियर में एनर्जी है, और ये एनर्जी वो क्या है? ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, सत्य यानी नित्य। जीव भी नित्य है, जीव भूतो सनातन। लेकिन जहां पे लोग गलत मीनिंग करते हैं वो भौतिक जगत के बारे में, प्रायः उसे कहा जाता है वो नाशवंत है, लेकिन ये अर्ध सत्य है क्योंकि उसका रूप नाशवंत है। एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन भौतिक जगत का अस्तित्व है वो सदा बना रहता है। इसीलिए भौतिक जगत भी सत्य है। सत्य का यहाँ पे मीनिंग नित्य होता है, सनातन होता है। जैसे तीन एंटिटी जो यहाँ पे भाव बोला गया है तो वो नित्य क्या क्या है? तीन चीजें, उसके अलावा कुछ भी नित्य नहीं है। ब्रह्म, जीव और माया। माया यानी भौतिक जगत। ये तीन चीजों के अलावा कुछ है ही नहीं ये विश्व में। जो पांच इंद्रियों से आप महसूस कर सकते हो वो भौतिक जगत है, और उसके अलावा जो है वो दो चीज है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा तो नित्य है ही है, थे, है और रहेंगे, लेकिन ये जगत भी था, है और रहेगा। उसका रूप परिवर्तन होता रहेगा, यहाँ तक कि प्रलय में भी। प्रलय और सृष्टि का सर्जन एक नित्य प्रक्रिया है। जैसे कि हमारे शरीर में जो कोश है, मृत्यु तो एक बार होता है, जब मृत्यु होता है तभी भी हमारा देह पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, लेकिन प्रति क्षण लाखों कोष मरते रहते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसी तरह सृष्टि का भी सर्जन और उसका विसर्जन ये भी एक नित्य प्रक्रिया है, होती रहती है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता है।
नई चीज कभी भी नहीं आती है, नए जीव कभी पैदा नहीं होते हैं। जीव सनातन है, जितने जीव है उतने ही रहेंगे, एक भी बढ़ेगा नहीं, एक भी कम नहीं होगा। पृथ्वी, ये जो भौतिक जगत का जो तत्व है, जड़ तत्व, वो भी एज ए एंटिटी जो है वो रहेगा, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता रहेगा, पर परमात्मा तो जो है वो रहेंगे ही। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है, जो है वो सदा रहेगा और जो नहीं है वो कभी भी नहीं होगा। अभी मैंने जैसे आगे बताया, कोई लोग बोलेंगे मेरे दादा परदादा अब तो नहीं है, तो वो है, उनका आत्मा भी कहीं पे दूसरे शरीर को धारण कर चुका होगा, और जो उनका शरीर है वो भी पंच महाभूत में विलीन होके दूसरा स्वरूप धारण कर लिया होगा। तो वो अभी भी है, यहाँ तक कि हम जो बोलते हैं वो वाइब्रेशन भी हमेशा इस विश्व में रहता है, वो भी एक वाइब्रेशन है, ताकत है, एनर्जी, एक फॉर्म जनरेट होता है एनर्जी का। तो ये एक नित्य ट्रांसफॉर्मेशन है, कभी वो खत्म नहीं होता है। प्रलय में क्या होता है कि जो भौतिक जगत है वो अपने कारण में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, और जो जीव होते हैं अपने संस्कार सहित पेंडिंग में चले जाते हैं, और जब सृष्टि पुनः निर्माण होती है तब प्राय वो अपने अपने संस्कार के मुताबिक जन्म लेते हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रलय भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक प्रलय उसे कहा जाता है जब जीव मोक्ष पाता है। जब जीव मोक्ष पाता है तो जीव का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, वो भगवान में मिल नहीं जाता है। जैसे गंगा समुद्र में या कोई भी नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे वो मिल नहीं जाता है। उसके संस्कार जो है राग और द्वेष के, जो अनंत जन्मों से उसके साथ चले आ रहे थे, वो जल के खत्म हो गए, तो अब वो शुद्ध स्वरूप में आ गया। और जो कैवल्य मोक्ष है, कैवल्य मोक्ष में ही भक्ति मार्गी तो मोक्ष लेते नहीं है। कैवल्य मोक्ष वाले जो होते हैं उनके संस्कार रहे नहीं, तो फिर क्या होगा, उनकी गति, उनका अस्तित्व रहेगा, लेकिन जैसे गहरी नींद में जो अवस्था होती है वैसी अवस्था सदा के लिए हो जाएगी, वो आगे कोई जन्म नहीं लेंगे। तो वहां भी उसका अस्तित्व रहता है, जीव का अस्तित्व सदा रहता है, और भौतिक जगत का भी अस्तित्व सदा रहता है। तो ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। मैं इस प्रलय पे भी एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, और जब मैं बनाऊंगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट कर दूंगा। धन्यवाद।